अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं सिटी 24 न्यूज़ एचडी। मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ रहमान। नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है कि हम सर्वे सीरीज़ के सिलसिले में कराची में मौजूद मंगोपीर टाउन की यूसी 10 पर मौजूद हैं। तो यहाँ पे इनकी बल्दियाती कारकर्दगी और अवामी मसाइल और इदारे महकमे जात के साथ इनके मुतालिक जो भी इनके साथ ताउन रहा है उस हवाले से इनसे गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ यूसी 10 के काउंसिलर मौजूद हैं, आए हम इनसे बात करते हैं। और इसके अलावा हम इधर की जो आवाम है, अहले इलाका है, उनके क्या मसाइल हैं, वो हल हो रहे हैं नहीं हो रहे, इस हवाले से भी उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सर, आप अपना मुख्तसर सा तारुफ करवाएं। जी, मैं मुफ्ती सैयद मोहम्मद बदरी JUI अमीर हूँ और यहाँ पर UC 10 का जो है लेबर काउंसलर मंगोपीर टाउन का। सर, अभी तक आपकी यूसी 10 की जानिब से अवामी मसाइल के हवाले से और तरक्याती मनसूबों के हवाले से अभी तक का कोई सबसे बड़ा प्रोजेक्ट जो आपने मुकम्मल किया हो और जो आने वाले वक्तों में आप मुकम्मल करने के लाए, अमल में लाए, तो इस हवाले से थोड़ा आगे करें। सबसे पहले तो हज़रत आपका शुक्रिया कि आप जो है आए और आपने हमें वक़्त दिया है। UC 10 का ये पहला जो है बल्दियाती सेटअप है और इससे पहले इस तरह की यूसियों में जो है मतलब ये सेटअप नहीं था। तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह जमीयत उलमा इस्लाम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुश्तरका तौर पर यहाँ पर लड़ी इंतखाबात और अल्लाह ताला ने जो है हमें सुखरू फरमाया। फिर उसी वक़्त से माशाल्लाह काम तो चलते आ रहे थे और इसी तरीके से जो भी तरक्याती मामलात थे उसमें कोशिशें जारी थी। शुरू में थोड़ा बहुत ये है कि टाउन की तरफ से और इसी तरीके से KMC वालों की तरफ से भी वेंचिंग के हवाले से और रोड लाइटिंग के हवाले से हमारे साथ जो है ताउन किया गया। अब तकरीबन 3 से 2.5 साल का अरसा गुजर चुका है। उसके बाद हमें कोई भी प्रोजेक्ट जो है इलाके के हवाले से नहीं दिया गया। एक प्रोजेक्ट KMC की तरफ से दिया गया है और वो भी किस्तवार। उसमें तकरीबन अभी 25 लाख का काम हमारे चेयरमैन मुस्तफ़ा बदर बरकी साहब ने जो है वो करवाया है और बार बार जो है वो चक्रे लगाते जा रहे हैं कि भाई जो काम है तकरीबन 4000 स्क्वायर फीट के हिसाब से पेवर ब्लॉक का काम था, लेकिन वो काम जो है आए रोज़ जो है मतलब ये है कि उसका शिकार हो रहा है ताख़ीर का और बाकायदा तौर पर जो है कहा जाता है कि आज नहीं कल नहीं परसों, इस तरीके से जो है ताख़ीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये एक प्रोजेक्ट। बाकी जो है TMC यानी टाउन की तरफ से जितनी भी हमारे यहाँ पर यूसियाँ हैं उनको बाकायदा तौर पर सेफरी भी दिए गए हैं, लेकिन हमारे इलाके में जो है कोई सेफरा अभी तक नहीं दिया। उनकी आवाम की सिर्फ एक ही शिकायत होती है, यानी कि पानी है, सेवरेज का निज़ाम है और सफाई का निज़ाम है। तो इस हवाले से अभी तक आपकी यूसी की जानिब से इलाकाई मसाइल को क्या रद्द-ए-अमल, क्या वर्किंग हुई है अभी तक? ये बिल्कुल आपने बहुत ही बेहतरीन सवाल किया है। पानी का मसला और ख़ुसूसी तौर पर सेवरेज का मसला और इसके साथ साथ ये है कि सफाई के हवाले से यहाँ पर काफ़ी गंभीर शक्ल इख्तियार कर चुकी है। और यहाँ पर हमारे जो वाइस चेयरमैन थे पहले मरहूम आमिर मलक साहब, माशाल्लाह वो ऐसे थे कि हम मिलकर जो है चलते थे और एक साथ जो है मतलब कंबाइन हमारी जो है तरतीब होती थी। लेकिन उनकी जो है वफ़ात के बाद अब दूसरे जो है यहाँ पर स्टीफन साहब भी आए हुए, वो वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से। लेकिन मसला ये है कि इदारे जो है, चाहे वो सेवरेज वाटर बोर्ड का है, चाहे वो पानी वाले हैं और इसी तरीके से सॉलिड वेस्ट वाले, कोई भी इदारा बात तक नहीं सुनता। और हमारे जो यहाँ पर बल्दियाती नुमाइंदे हैं, बल्दियाती नुमाइंदों को यकसर जो है इन्होंने क्या कर दिया है, मुस्तरद करके एक किस्म को छोड़ा हुआ है। ना तो रब्ता होता है। टाउन चेयरमैन से कई मरतबा हमने टाइम लिया कि भाई हम आपसे मिलना चाहते हैं। टाउन चेयरमैन से हमारे जो चेयरमैन है UC 10 जनाब मुस्तफ़ा बदर बरकी साहब, उसने कई मरतबा उनसे टाइम लिया कि भाई हम आपसे जो है इलाके के मसाइल के हवाले से बैठना चाहते हैं, लेकिन ये है कि वो कभी भी जो है हमसे बैठने की नहीं। और जब यहाँ आते भी है तो अपनी पार्टी वर्कर यानी जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उनके लोगों के पास आ जाते हैं और वो यहाँ पर जो है मतलब जो मसाइल उस हवाले से बात करते हैं, लेकिन इलाके की तरफ कभी जो है मतलब इलाके के हवाले से हमें कभी भी जो है ना मीटिंग पे बुलाया, ना कभी इलाके के हवाले से हमें बिठाकर जो है इलाके के मसाइल के हवाले से हमसे बात की। सर, इसके अलावा जैसे कि महकमे हमारे KMC है, TMC है, सिंध सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट है, तो इस हवाले से आपका यूसी के थ्रू उनसे तो रब्ता होता है, तो उस हवाले से वो आपके साथ किस तरीके का रवैया रख रहे हैं, वो आपके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं, ताउन में है या नहीं कर रहे हैं? अगर बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं किया जा रहा है। यहाँ तक कि अगर हम जो है कोई उनको कंप्लेन दे देते हैं तो कंप्लेन देने के बाद बाकायदा तौर पर हो सकता है मेरे पास भाई से भी मौजूद हो, तो कहते हैं कि फलां बंदे ने कहा है हम वहाँ जाएंगे। हालांकि हमारी कंप्लेन ऐसे समझ लो कि हफ्ता 2 हफ्ते 1.5 हफ्ते पहले की कंप्लेन होती है और वहाँ से कहते हैं कि साहब का हुक्म। यहाँ पर जो हमारे अवामी नुमाइंदे हैं वो अवामी नुमाइंदे उनको जो है बिल्कुल सरोकार जो है उनको जो है पसे कुछ डाला हुआ है और उनको जो है मतलब उसमें नहीं लाते कि मतलब ये काम करें। खुसूसी तौर पर मैं आप यहाँ पर हमारे मिनारिटी काउंसलर भी जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं और वार्ड 4 है, ये वार्ड 4 के जो काउंसलर है वो भी हमारे जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी है। उनको भी जो है अपनी पार्टी से गिला शिकवा हुआ है। हमारी जो यूथ काउंसलर है आसिफ साहब, उनको भी जो है मतलब अपनी पार्टी से जो है मतलब गिले शिकवे रहे हैं कि भाई आप जो है बगैर किसी इतला दिए, बगैर हमारे इल्म में लाए आप जो है इलाके में काम करवाते हैं, वो भी छोटा मोटा काम। ये नहीं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट या कोई बड़ा काम किया गया हो,
छोटा मोटा काम करवाते हैं, लेकिन हमारे इल्म में लाए बगैर ये काम होता है। अब तकरीबन कुछ हफ्ते कबल पीछे एक लाइन पानी की डाली जा रही थी, तो ना हमारे चेयरमैन को पता, ना हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको पता, और ये मैं जहाँ तक समझता हूँ हो सकता है कि ये सेपरे की उसमें डाला जाएगा, और डालने के बाद वहाँ पर जो नुमाइंदे एक ही जो है वाइस चेयरमैन साहब खड़े हुए थे, और वहाँ पर इसमें हर चेयरमैन और जो उनके नुमाइंदे हैं, तो उन्होंने आम आवाम जो इलाका मकीन है उन लोगों के लिए एक प्लेटफॉर्म जो है उसको मुतारिफ करवाया है कि मसाइल को हल करने के लिए, क्योंकि अक्सर आवाम की यही शिकायत रहती है ज़्यादातर कि हमारे यूसी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, हम इन लोगों से कैसे रब्ता कर सकें, अपनी जो परेशानी है वो हम कैसे बता सकें। तो इसके हवाले से आपकी यूसी की तरफ से कोई ऐसा प्रोग्राम जो मुतारिफ करवाया उस हवाले से थोड़ा बताएं। जी बिल्कुल हज़रत, इस हवाले से जैसे ही हमारा पहला सेटअप जो है वो हुआ था, और अल्हम्दुलिल्लाह हम जब आए तो उसके बाद बाकायदा तौर पर सेक्टर वाइज हमने दौरे किए, और दौरे के बाद फिर हमने ये किए कि हर जो सेक्टर थे उनके हमने ग्रुप भी बनाए बाकायदा तौर पर, और उनसे जो है हमने ये कहा कि किसी भी सेक्टर का कोई भी मामला हो, कोई भी मसला हो, पानी के हवाले से हो, सीवरेज के हवाले से हो, सफाई के हवाले से हो, सफाई का तो बिल्कुल अब यहाँ पर जो है ना मतलब कोई भी वो नहीं है, सॉलिड वेस्ट वाले सिर्फ आके जो है फोटो सेशन कर देते और फिर उसके बाद जो है वो चले जाते हैं। और सिर्फ फ्रंट का रोड इन्होंने पकड़ा हुआ है, यहाँ पर जो है फोटो सेशन कर दिए, फोटो सेशन के बाद जो है वो चले जाते हैं। गलियों में कभी कहते हैं कि हमें अलाव ही नहीं है, करते ही नहीं है। तो बस ये तरतीब हमने बनाई थी, लेकिन असल में मसला ये है कि हमारा जो इलाका है यहाँ पर माशाल्लाह चेयरमैन और इसी तरीके से जो है वो डेरे वो बहुत ज़्यादा है। हर बंदा जो है मतलब आके कोई एक तरफ जो है मतलब उनको वो देते हैं कि ये काम करे, कोई दूसरा जो है मतलब पार्टी वर्कर या इसी तरीके से कोई दूसरा जो है ना मतलब असर रसूख वाले। तो हमारी जो बात होती है फिर उस बात को जो है मतलब वो दबा दिया जाता है। जहाँ तक जो इदारे हैं वो इदारे भी हमारी बात जो है मतलब मानने से आजकल कतरा रहे और हमारी बात जो है वो नहीं मानी जा रही है। तो सर अभी आप जो है आला हुकाम से क्या मुतालबा करना चाहेंगे? मैं तो हमारे जो मेयर साहब है मुर्तज़ा वहाब साहब माशाल्लाह हमारे लिए इंतहाई काबिल एहतराम है, और इसी तरीके से हमारे जो टाउन चेयरमैन है हाजी नवाज़ बरोई साहब, उनसे मेरा जो है एक ही मुतालबा होगा कि खुदारा हमारे यूसी की तरफ थोड़ी सी जो है नज़र करम फरमाएँ। हमें काम चाहिए, भले जो है कोई भी खड़ा होकर अपना लेबल लगाए, लेकिन इलाके में काम होना चाहिए और इलाके के आवाम को जो है मुतमईन करना चाहिए। यकीन माने कि अभी सेवरेज का जो है हो सकता है कि आपको आपके पर्सनल नंबर पे जो है मैं वो तस्वीरें या वीडियोस जो बने हुए हैं वो मैं आपको शेयर कर दूं। तो खुदारा जो है मेरी यही जो है उनसे गुजारिश है कि बेंचिंग और इसी तरीके से जो है जो मामलात है हमारे उन मामलात को जो है जल्द हल करने की कोशिश करें। जी नाज़रीन, आपने जो है सुना कि हमारे यूसी 10 के मुंतखब नुमाइंदगान मौजूद थे, उन्होंने जो है आला हुकाम से मुतालबा भी किया, और इसके अलावा हम यहाँ की जो इलाका मकीन है उनसे भी बात करेंगे कि उनको किस मसाइल और किस परेशानी का सामना है, और इनसे हमने बात की और इन्होंने अपने तरक्याती कामों और बल्दियाती निज़ाम के हवाले से मुकम्मल ब्रीफिंग दी। नाज़रीन, हमारे साथ जो है यूसी 10 के इलाका मकीन मौजूद हैं, और अगर आपको कैमरामैन दिखाए पीछे की जो कंडीशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा इलाका जो बदहाली का शिकार है। तो आए इनसे पूछते हैं कि इलाका मकीनों से इन्हीं की ज़बानी पूछते हैं कि यहाँ पे क्या मसाइल हैं और कितने टाइम से अभी तक इधर क्या काम हुए यूसी 10 की जानिब से। अस्सलाम वालेकुम सर, यहाँ पे यूसी 10 की तरफ से चेयरमैन वाइस चेयरमैन की जानिब से या यूसी 10 की जो ये मुंतखब नुमाइंदगान हैं उनकी जानिब से अभी तक इलाके में कोई तरक्याती काम जो हुए हों तो इस हवाले से थोड़ा बताएं। तरक्याती काम बिल्कुल हुए हैं। ये इंटरेस्ट है 37 की, आप देख सकते हैं। ये माशाल्लाह इतने तरक्याती काम हुआ है कि इंटरेस्ट पे जो है ना वो गटर लाइन बिल्कुल मौजूद है, और बज़ाहिर तौर पे ये तकरीबन कुछ पिछले 6-8 महीने से ये नदी बहती जा रही है। बाकायदा तौर पे पूरा जो ग्राउंड है ये अंदर से खोखला हो गया है, ये बिल्डिंग बराबर वाली खोखली होती जा रही है। पहले इलाके इतने परेशान है, यहाँ से गुजरते ना कोई नमाज़ पढ़ने जा सकता है। आप देख सकते हैं सामने मस्जिद है, मस्जिद के बराबर में भी जो है ना वो गटर लाइन खुली हुई है। हर गली के अंदर गटर लाइन मौजूद है और वो खुली हुई है। कोई ऐसी गली नहीं है कि जो गली साफ़ हो आप वहाँ से नहीं गुजर सकते। ग्राउंड प्रॉपर तौर पे जो है वो गटरों से भर चुके हैं, और आम तौर पे जो बच्चे यहाँ पर खेलते थे पहले वो अब खेल भी नहीं सकते, ना ही जो है ना लोग यहाँ पर जो गुजारा कर सकते। बिजली का तो मसला एक चल ही रहा है, साथ में जो सीवरेज का मसला है वो बहुत ज़्यादा जो है वो ख़राब है, जिसकी वजह से दिन रात मच्छरों से हमें लड़ना पड़ता है। दिन में जो है वो लाइट नहीं होती, रात में लाइट वैसे ही नहीं होती, और मच्छर इतने बेतहाशा होते हैं कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कभी उसको मॉस्किल लगाएं कभी क्या करें। बिल्कुल परेशान हाल है हम लोग। आपसे गुजारिश है कि आपके तवज्जुह से आप यहाँ आएँ, आप हमारी आवाज़ को आगे तक पहुँचाएँ, और ये मसाइल जितने भी हल हो। अगर मसाइल हल हुए होते तो जाहिर सी बात है ना आप आते ना हम आपको बता रहे होते। तो यहाँ पे अभी तक आपने यूसी 10 से आपने अपनी यूनियन काउंसिल ऑफिस जाके कोई राब्ता किया, कोई एप्लीकेशन दिए है? हमारे कायदा तौर पे एप्लीकेशन वगैरह भी दिए हैं, राब्ते भी किए हैं, लेकिन कोई जो है वो इस पर कान नहीं धरा गया। अगर इस पर अमल दरामद हुआ होता तो अभी ये सारी चीज़ें जो है ना ये हल हो चुकी होती, लेकिन ये हल नहीं हुई। ऐसे थोड़ी होता है, हम लोग मुसलमान है, कोई हिंदू थोड़ी है हम लोग। हमारे साथ जितनी जुल्म हो रहा है, जब से हम लोग लियारी में कोई हमारा सुख नहीं है, हम लोग यही चल रहे हैं, हिसाब से चल रहे हैं। तो इधर अभी तक के आपकी तरफ से यहाँ पे यूसी जो ऑफिस है आपका यूनियन काउंसिल, वहाँ पे आपने कोई रास्ते भी नहीं दिए?
कोई भी नहीं आता। मेरा बेटा खुद कर रहा है, जो कुछ बोल रहा है, मोबाइल में भी बोल रहा है, जो कुछ कर रहा है बोलते हैं, कोई पूछते ही नहीं है। हम तो जैसे ही गुजारा कर रहे हैं। तो ये कोई तरीका थोड़ी, क्यों भाई यहाँ पे लवारिस बैंक के लिए आ जाता है। लाइटें जहाँ इनके अपने जान पहचान है वहाँ इन्होंने लाइटें लगाई, क्यों हम लवारिस हैं, हमारे लाइटें क्यों नहीं लगाई? 36 का रैशी हूँ ये सेक्टर। तो अभी तक यहाँ पे यूसी 10 की जानिब से बल्दियाती काम और पानी के मसाइल, सेवरेज के निज़ाम, सफाई के निज़ाम के हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? सर तकरीबन तीनों चीज़ों का हालत यहाँ पे बिल्कुल ख़राब है। आप पानी को ले लें, पानी यहाँ आता है महीने में एक मरतबा एक सेक्टर को मिलता है। और दूसरा मसला ये है कि कभी इनके पास डीजल ख़त्म होता है, लाइनों का काम आप अपनी मदद आपके तहत करते हैं, मोटर वगैरह ख़राब हो जाए, जो लारा पंप के स्टेशन है तो बाकायदा हम लोग सेक्टर से चंदा जमा करके उनको देते हैं। कुछ रकम हम करते हैं, कुछ वाटर बोर्ड वाले करते हैं। जब भी इंचार्ज से पूछे, इंचार्ज तो उनका यहाँ गायब है, तलत नाम है उसका, वो अभी तक यहाँ पे नहीं आया। बाकी वालमैन कह रहे हैं कि मेरे पास अख्तियारात नहीं है। और पानी कभी एक मोटर ख़राब होती है, अभी भी मोटर ख़राब पड़ी हुई है, हालांकि 1.5-2 महीने से ज़्यादा हो गया कि इलाकों को पानी नहीं बराबर नहीं हो रहा। गाड़ियों का मसला है, सेवरेज की गाड़ियाँ जो आती हैं वो हफ्ते में एक मरतबा आती थी। चेयरमैन साहब ने दरख्वास्त दी, मेयर साहब से, उसने हफ्ते में 2 मरतबा कर दी। लेकिन टाउन चेयरमैन ने इस पर इतराज़ किया, ऑब्जेक्शन लगाई कि भाई हफ्ते में एक मरतबा गाड़ी यूसी को मिलेगी, 2 मरतबा नहीं मिलेगी। अभी इतना बड़ा सेक्टर है, इलाके यूसी हैं, इसमें कम से कम 11 बजे गाड़ी आती है और 3-3:30 बजे छुट्टी करके चले जाते हैं। वो काम अधूरा रह जाता है और लेबर भी ड्यूटी टाइम पे काम नहीं करते। उसके बाद प्राइवेट आप करवा लो, मुश्किल से मुश्किल मिनट के अंदर 2 मिनट के घंटे के अंदर हल करके फ्री है। आप ये देखिए हवाले से, ये पीछे आप देख सकते हैं कि ये पूरा गली का हालत देखिए, ना कोई लेडीज आ सकता है। बिल्कुल 4 महीने के लिए जब जमात आता है, उस दिन मैंने अपने आंखों से देखा कि यार वो बंदा गिर गया। सही है, रोज नमाज के लिए ये हमारे मस्जिद भी करीब है। और अभी हवाले से एक बोर्ड भी दिया गया है, पूरे गली वालों ने भी दिए, ठीक है। जो हमारे यहाँ के जो काउंसिलर बने जी वो उन्होंने कोई काम नहीं किया। गाड़ियाँ आती है लेकिन इस इलाके से हवाले से कोई नहीं। और वो यहाँ का काउंसलर है, उनसे मेरी दरख्वास्त है कि गली की हालत आप लोग देख लें। यहाँ नमाजी होते हैं, हमला औरत होती है, या आने जाने की इतनी परेशानी है कि आपको कुछ बता नहीं सकते। खुदारा हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, दरख्वास्त करते हैं इस एवरेज के निज़ाम को बेहतर कर दे। हम लोग 20 साल से 36A3 की रिहायशी है, ठीक है, और यहाँ के मकामी है। हम आपसे दरख्वास्त करते हैं, खुदारा मैं इस एवरेज वाटर बोर्ड के अंदर इतने दरख्वास्तें दे के मैं थक गया हूँ। मैं मुसलसल जा रहा हूँ, रोज़ाना जा रहा हूँ, मुझे कंप्लेन नंबर दिया जाता है कि है ना अभी गाड़ी आ जाएगी, अभी गाड़ी आ जाएगी, कोई कुछ नहीं हो रहा है। मैं यहाँ के चेयरमैन है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, खुदारा प्लीज़ इस जगह को आप सेवरेज के निज़ाम को बेहतर बनाएं। यहाँ हमारी माएँ बहनें आने जाने में उनकी बहुत परेशानी है, नमाजी हजरात को बहुत ज़्यादा परेशानी है। और यहाँ पर जमात आती है, तबलीगी जमात, उनको यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना है। और यहाँ लाइट का निज़ाम धर्म भरा में रात के टाइम अंधेरा होता है ना, यहाँ पर एक पोल के अंदर ना कोई सेवर लगाया गया है कि रोशनी हो, कोई निज़ाम नहीं है। सिर्फ बल्दियाती नुमाइंदे अपने मफाद और फ़ायदे इस्तेमाल कर लिए। वहाँ जो चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, काउंसलर है, उनका सिर्फ रोना और धोना है कि हमें फ़ंड नहीं दिया जाता है। अगर आपको बस फंड नहीं है, खुदारा फिर आप अपनी सीटें छोड़े, काम करना है करें, नहीं तो आप इस्तीफा दें। तो नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना, हमने जनरल काउंसिलर यूसी 10 उनसे भी बातचीत की और इसके अलावा अहले इलाका से भी बातचीत। तो हमारे साथ रहिए, मज़ीद खबरें और अपडेट्स के लिए देखते रहिए सिटी 24 न्यूज़ HD कराची।